बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद की टांगें जो हैं वह कांप रही हैं। इस्लामाबाद लर्ज़ रहा है और इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद के हुक्मरान लर्ज़ रहे हैं। उनकी टांगें टांग रही हैं और वो बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि सब कुछ वो कर रहे हैं, हर इक़दाम करके देख लिया, हर इंतकाम लेके देख लिया, हर तशद्दुद करके देख लिया, हर जुल्म करके देख लिया, लोगों को घरों से उठाकर देख लिया और गायब करके देख लिया, गिरफ्तार करके देख लिया और बर्बरियत का मुजाहरा करके देख लिया। लेकिन 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और जिसके रूह रवां और जिसकी क़यादत है मुस्लिम लीग नवाज के पास, शरीफ फैमिली के पास, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। ये पाकिस्तान के अवाम हैं, ये क्या हो गया इनको। ये तो बड़े हमारे वफादार होते थे और हमारे वफादार ही नहीं बल्कि हमारे हमारे पे जान निछावर करते थे, हमारे मतवाले होते थे और हर तरफ नवाज शरीफ साहब की गूंज उठती थी, शेर शेर होता था। तो ये हो क्या गया। इसलिए अब वो ये तो नहीं सोच रहे कि ये हो क्या गया, बजाय इसके कि अपनी खामियों की इस्लाह करें, अपने करतूतों पे माफ़ी मांगें, अपनी सोचें कि हो सब उनको पता है कि क्या हुआ है। वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को जिस किसी भी जमात ने जिस किसी भी गिरोह ने पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियां समझा है ना, भेड़ बकरियां समझ के उसके साथ सलूक किया है और एक गुलाम कौम बनाने की कोशिश की है, तो पाकिस्तानी कौम ने उन सब के अंदाजे बिल्कुल गलत साबित किए हैं, हर दौर में गलत साबित किए हैं। और जिसने भी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के अवाम को बेशऊर समझा है, उन्होंने बहुत वो खुद बेशऊर निकले, वो खुद बेवकूफ़ और अहमक निकले। और पाकिस्तान के अवाम ने साबित किया कि वो ना ही ग़ुलाम है, ज़हनी तौर पे वो ग़ुलामी किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, ना ज़हनी ग़ुलामी कबूल करते हैं, ना वजूदी ग़ुलामी कबूल करते हैं और ना ही वो बेशऊर हैं, बल्कि उनको मुकम्मल इदराक होता है, शऊर होता है, लेकिन वो चांस देते हैं। हाँ, एक बात है पाकिस्तानी कौम में, वो एतबार करती है। उनके पास जब कोई आके कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ये काम करूँगा, मैं आपके लिए इस्लाह करूँगा, मैं पाकिस्तान को अच्छा बनाऊँगा, आप मुझे एक दफ़ा आज़मा के देखें, तो पाकिस्तानी कौम उस पे एतबार करती है और उसको एक मौका देती है। लेकिन जब उसको मौका देने के बाद जब उसके करतूत सामने आते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फ़ैसले को तब्दील करती है और फिर अगले अच्छे आदमी का इंतज़ार करती है। इसीलिए पाकिस्तान उन अहम तरीन उन चंद एक मुल्कों में शामिल है जहाँ पे खैरात और सदका सबसे ज़्यादा दिया जाता है प्राइवेटली। सबसे ज़्यादा सदका खैरात प्राइवेटली लोग देते हैं और लोग लुक आफ्टर करते हैं एक दूसरे की। और अरबों रुपया पाकिस्तानी जो कौम है वो पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात वो बांटते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम भी अच्छे हैं, पाकिस्तान की कौम भी अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम को धोखा दे देते हैं, खा वो सिविल हुक्मरान हैं, खा वो फौजी हुक्मरान हैं। दोनों हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अवाम को धोखा दिया है अब तक। अब उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और वो उम्मीद की किरण इसलिए अभी तक बरकरार है कि इमरान खान साहब को सिर्फ 3.5 साल का मौका मिला। पूरे 25 साल उनके कैरियर है, 25 सालों में उनको 3.5 साल का मौका दिया गया और 3.5 साल के बाद ही उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। नवाज शरीफ साहब 3 बारियां ले चुके हैं, सिर्फ वजारत उज़्मा की। पंजाब में उनकी हुक्मरानी का सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता था, पंजाब में उनकी हुक्मरानी का सूरज कभी गुरूब ही नहीं हुआ और वो 85 से तुलू हुआ और कुछ अरसे पहले तक यानी कि 2018 तक बड़े आबोताब के साथ चमकता रहा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वजारत उज़्मा में मौजूद रहे, फिर सिंध में भी हुकूमत उनकी रही, खैबर पख्तूनख्वा में भी रही, बलूचिस्तान में भी रही, कश्मीर में भी रही, हर जगह उनकी हुकूमत रही। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उन पे उन्होंने अपना हिसाब नहीं दिया और उन्होंने लूट मार का जो उन पे इल्ज़ामात लगे जब और पनामा जब आया तो पता चला कि उनकी दौलतों के अंबार जो हैं बाहर हैं और पाकिस्तान में उनकी दौलतों के अंबार नहीं है बल्कि बाहर हैं। और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुबह पंजाब से निकल चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से फारिग हो चुकी हैं, बलूचिस्तान से, लेकिन सिंध में अभी तक वो मौजूद हैं और उनका भी सिंध में सूरज गुरूब नहीं हुआ। बहुत तवील अरसे तक एक उनका सूरज अभी तक बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लोग क्यों दूर हुए? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 3 दफ़ा मौका मिला। 2 दफ़ा, एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म रहे, फिर 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रहीं, फिर ज़रदारी साहब 5 साल सदर रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। लेकिन उसमें उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया और बल्कि उसमें भी स्कैंडल्स आए, मालियाती स्कैंडल्स आए। इमरान खान साहब को मौका मिला, 3.5 साल के बाद उनको उठा के बाहर फेंक दिया। अवाम जो हैं
वो इतनी जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ने के लिए तैयार और ना छोड़ेंगे। जो भी आप कर सकते हैं कर लें, पाकिस्तान के अवाम उनसे इस तरह पीछे नहीं हटेंगे। जबर, तशद्दुद, जेलें, ये सब उससे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा फिर एग्रेसिवली उनके साथ जोड़ देती हैं और वो जुड़ते रहेंगे। और यही वजह है कि आज मीनार पाकिस्तान अभी पिछले 11 महीनों में जो कुछ किया इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ, उनके लाइक माइंडेड जितने लोग हैं उनके साथ जो कुछ भी करके देख लिया, लेकिन उसका नतीजा सिफर बराबर सिफर है। सिफर प्लस सिफर इज इक्वल टू सिफर, 0 रिजल्ट निकल रहा है। कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आई, बल्कि हर रोज़ उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, उनका वोट बैंक भी बढ़ रहा है, उनकी सपोर्ट भी बढ़ रही है, उनकी हिमायत भी बढ़ रही है। अब उससे बल्कि ज़्यादा हो गया, अब उनकी हिमायत में उनकी सपोर्ट पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकल गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो थे ही थे, अब उनकी सपोर्ट में आलमी बरादरी भी आ गई है, दोस्त ममालिक भी आ रहे हैं, आलमी बरादरी भी आ गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी आ गए और अमेरिका भी खुद भी आ गया है। मगरबी ममालिक भी उनको इग्नोर नहीं कर रहे। क्यों इग्नोर नहीं कर रहे? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, हिमायत में आ गए हैं खुल्लम खुल्ला? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न वाहिद है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि हम माजी में सुनते रहें कि ये इंडियन एजेंट है, ये फ़लाना एजेंट है, ये फ़लाँ का एजेंट है, ये फ़लाँ का यार है, ये फ़लाँ का यार है। नहीं, उसमें ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, क्योंकि सफारत खानों ने भी, इन मुल्कों ने भी तो अपनी डिप्लोमेसी करनी होती है, अपनी सफारतकारी अवाम के साथ ही करनी होती है। अवाम ने बाहर जाना होता है, अवाम ने ही बाहर वापस आना होता है, उन्होंने भी चलना फिरना है, उन्होंने भी इसी पाकिस्तानी कौम के साथ डील करनी है। तो वो किसके साथ डील करेंगे? वो किसके साथ बेहतर करेंगे कि जिसकी वो अपना परसेप्शन कैसे उनका बेहतर हो सकता है? वो ऐसे ही बेहतर होगा कि जिसके साथ अवाम जुड़े हुए हैं, जो पॉपुलर लीडर है, उनके साथ उनके वो सपोर्ट करेंगे। ये इमरान खान साहब की जो सपोर्ट हो रही है मगरबी ममालिक की तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ से, अमेरिका, बरतानिया की तरफ से, आलमी इदारों की तरफ से, आलमी तंजीमों की तरफ से, इंसानी हकूक़ की तंजीमें मैदान में आ गई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आ गया, उनके हक़ में बयानात दे रहे हैं और उनको सपोर्ट करें वो इसलिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़ गए हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब के साथ ना जुड़े होते तो वो बिल्कुल ये सपोर्ट ना होती, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम, विल ऑफ पीपल जो है वो इमरान खान के साथ है, जनरल विल पाकिस्तान की वो इमरान खान के साथ है। इसलिए जनाब ये जो अब है कि ख़ास तौर पे लीगी वज़रा और पीपल्स पार्टी ये सब के सब जब आ गए, 14 जमाती इत्तेहाद आ गए हैं कि ये एजेंट है, ये मगरबी मुल्क इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये यहूदी एजेंट है, ये फ़लाँ एजेंट है, तो ये एजेंटी का मसला नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा डिप्लोमेसी, ऑफिशियल डिप्लोमेसी, उससे ज़्यादा एफर्ट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब तो पाकिस्तान के दौरे पे कभी कभी आते हैं, वो मुसलसल बाहर हैं और वो ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ कि किसी भी तरीके से ये हिमायत हासिल हो जाए दूसरे मुल्कों की, अमेरिका की, बरतानिया की, अक़वाम मुत्तहिदा की, कि वो लॉबिंग कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे लॉबिंग कर रहे हैं और तवील अरसे से कर रहे हैं। और जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। प्रेसिडेंट बाइडन जब नायब सदर थे तो तब वो पाकिस्तान का विज़िट किया था, उनको अवार्ड दिया गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ज़माने में बाकायदा तौर पर उनको अवार्ड दिया गया था और पाकिस्तान एजाज़ पाकिस्तान से नवाजा गया था। तो वो सब कुछ इसलिए किया गया था कि वो लॉबिंग का हिस्सा था। तो ये लॉबिस्ट हायर किए जाते हैं, एंगेज भी किए जाते हैं। इसलिए दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं, वो लंदन में मौजूद हैं, वो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वो भी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल मतरूक हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो साइफर के नतीजे में उनको हटाया गया था, ये सारा कुछ था। तो फिर क्या हुआ? ये परसेप्शन क्यों चेंज हो रहा है? परसेप्शन इसलिए चेंज हो रहा है कि जनाब मामला अब खुलकर सामने आ गए हैं कि वो सारे का सारा एक 2 नंबर तरीके से उनको फीड किया था कि ये इमरान खान साहब ये कर रहे हैं। इमरान खान साहब नहीं, बल्कि वो उन्होंने कहा ये बाजवा साहब कर रहे थे और बाजवा साहब की ही खारजा पॉलिसी चल रही थी, बाजवा साहब की दाखिला पॉलिसी चल रही थी, बाजवा साहब ये सब कुछ कर रहे थे। इसलिए बाजवा साहब ने ये सारे काम एक मिस रिपोर्ट किया, जैसे कि अब वो कर रहे हैं। अब भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू मुलाकातें करते हैं, तवील मुलाकातें करते हैं, कॉलम लिखवाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू शाया होते हैं और फिर जब अपनी पसंद की चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं, जो पसंद की नहीं उसके खिलाफ भी। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो आहिस्ता आहिस्ता इदारे के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, वो अब मुसल्लह अफवाज के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसलिए इदारे को उन्हें शटअप कॉल देना पड़ेगी, उनको रोकना पड़ेगा, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी और कानून जो फ़ौजी क़वानीन हैं उनका इत्तलाक उन पर करना पड़ेगा। उसकी रीज़न है कि अगर रिटायर्ड फ़ौजी जर्नलों पे
इत्तलाक हो सकता है, जनरल अमजद शोएब साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था, और ब्रिगेडियर महमूद साहब जो कि 98 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके साथ मैन हैंडलिंग हो सकती है और उनके घर में जा सकते हैं। और उसके बाद उन रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीम और रिटायर्ड फौजी अफसरों की ज़ुबानबंदी की जा सकती है, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज रोके जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। तो फिर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ क्यों नहीं किया जा सकता? वो भी इस वक्त एक रिटायर्ड हैं और वो रिटायर्ड होते हुए हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ते हैं जो मुसीबत का बायस बन रहा है अफवाज पाकिस्तान के लिए, मुसल्लह अफवाज के लिए, और उससे वो नफरत बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान। ऐसी बातें करके वो तज़हीक कर रहे हैं। उन्हें नवाज शरीफ साहब की भी तज़हीक की, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब भी उनको पसंद नहीं, इमरान खान भी पसंद नहीं, शहबाज शरीफ भी पसंद नहीं, कोई वज़ीर आज़म उनको पसंद नहीं, सारे बेवकूफ़ थे। और उसके बाद हमजा शहबाज उनको पसंद नहीं, वो निकम्मा था। फिर वो कहते हैं कि मैं बेइज्जती करता था, तो शहबाज शरीफ साहब बड़े गौर खौफ से आराम से तसल्ली से सुनते थे। अब वो जुडिशरी को भी बदनाम कर रहे हैं, जुडिशरी की बेगमात तक वो कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है ये कोई ज़बरदस्ती तो किसी से मिल नहीं सकता, ज़बरदस्ती तो कोई किसी से मिल नहीं सकता, बुलाया जाता है तो वो मिलते हैं। जावेद चौधरी साहब के साथ भी यही हुआ, शाहिद मेतला साहब के साथ भी यही हुआ। और एक तरफ इंटरव्यू देते हैं, दूसरे जर्नलिस्ट को कहते हैं तरदीद कर दें, और उनको कहते हैं तरदीद करते हैं और वो भी तरदीद कर देते हैं। तो भाई खुद आ जाओ सामने, खुद आके बैठ के बात कर लें और बता दें कि ये हुआ, ये नहीं हुआ। तो मसला क्या है? मसला ये है कि मेरे ज़ाती ख्याल में वो इंतकाम ले रहे हैं और कुछ भी नहीं ले रहे। वो अपनी शिकस्त का, वो एक्सटेंशन ना मिलने का, वो मार्शल लॉ ना लगाए जाने का इंतकाम ले रहे हैं। और ये एक्सटेंशन और ये मार्शल लॉ अगर नहीं लगाया तो ये मुसल्लह अफवाज ने नहीं लगवाया, और बिल्कुल अच्छा किया, ज़बरदस्त किया, और यही कुछ होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उसमें रुकावट बनी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रुकावट बनी, सब कुछ हुआ। तो ये सारे मामलात हैं। तो इसलिए अब अगर सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तो कोर्ट मार्शल बनता है। और अगर क्योंकि जन अमजद साहब का बेचारों का क्या कसूर था कि वो एक आवाज़ बयान कर रहे थे, एक बात कर रहे थे, और उन बातों की तस्दीक वो सारे के सारे कर रहे हैं। बाकी जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, वो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने दौलत भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, वो सारा कुछ यही काम कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब बाजवा साहब हैं, ना वो जुडिशरी को माफ़ कर रहे हैं, ना वो वज़राए आज़म को माफ़ कर रहे हैं, ना वो पार्लियामेंट को माफ़ कर रहे हैं, ना वो अपने इदारे को माफ़ कर रहे हैं। वो जनरल फैज़ साहब को भी और दीगर जनरलों को आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सारी बातें, क्योंकि वो एक ही बात है, वो ये समझते हैं कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, अंदर से मुझे सपोर्ट नहीं मिली। वो मार्शल लॉ लगाने चाहते थे, सपोर्ट नहीं मिली, और वो अपने जो एजेंडा उनका था, प्लान था, वो कामयाब नहीं हो सका। तो बहरहाल जी ये सारी बातें हैं, इस पे अफवाज पाकिस्तान को ख़ास तौर पे सोचना चाहिए, GHQ को सोचना चाहिए कि बड़े हम्बल वे में कि इनको रोकना पड़ेगा। अगर इनको ना रोका तो ये मज़ीद नफ़रतें बढ़ाते जाएंगे, रंजिशें बढ़ाते जाएंगे, कदूरतें बढ़ाएंगे, और एक पाकिस्तान के अवाम और इदारे के दरमियान ये फासले बढ़ाने में मदद फराहम कर रहे हैं, बल्कि उस पर वो फ्यूल छिड़क रहे हैं। इसलिए जनाब बहुत इस पे गौर कीजिए। तो वापस आते हैं इमरान खान साहब पे। तो इमरान खान साहब का भी यही मसला है। तो इमरान खान साहब की बातों की भी वो तस्दीक कर रहे हैं, और इमरान खान साहब भी ये कहते थे कि मुझे काम नहीं करने देते थे, और बाजवा साहब आ जाते थे। यानी कि CM अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, वो सारी अपॉइंटमेंट्स वो कहते हैं मैं करूँगा। तो ये मामलात इस तरह से चलते नहीं हैं, और अब भी सूरत हाल देखते हैं जी किस तरफ जाती है। इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।